Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, students. So today we are going to start the chapter number 15. That is our last chapter, and it's the last chapter of U3. Okay. So and it's on page 253. So let's start. The first exercise that we are going to do is on page 259, and here it is. Find the values of the letters in each of the following and give reasons for the steps involved. Okay. So the first part here is 3a plus 25 equals to 2b2. Okay, so here is the part. So we have to find out the value of the letter, that is the value of the letter a and b. So what we will do, just see. So students, हमें ऐसा देखना है कि हमें 5 में what we are going to add कि हमारे पास 2 आए. See, 5 तो बड़ा है, 2 आएगा नहीं. That means we have to go to a number जिसका unit place में 2 हो. That means 2 के बाद तो 12 ही होगा. So हमें 5 में देखना है हम क्या ऐड करेंगे कि 12 आएगा. So हम देखते हैं कि 5 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो 12 आ जाता है, राइट. सो जब 5 में हम 7 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा. 2 कैरी इज 1. So here it is 3 plus 2 5 and 5 plus 1 6. Okay, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, the steps involved. Okay, now the second part here is what I am doing now. जो letters वाले थे मैं letters नहीं लिख रही, I am just writing these dashes. Okay, so just see. अभी यहाँ पे है 8 में क्या ऐड करेंगे, 3 आएगा. सी 8 में तो कुछ ऐड करके 3 आएगा नहीं. सो द नेक्स्ट थिंग दैट विल बी 13 टू फाइंड आउट अ नंबर जिसको ऐड करके 13 आता है. सो हम देखते हैं अगर हम 8 में 5 प्लस करते हैं तो 13 आ जाता है. तो 13 का 3 कैरीज 1. सो 9 प्लस 4 इज 13 एंड 13 प्लस 1 इज 14. So the second part here it is. Now the third is 1a. Now we have to take this thing into clear. अगर हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है that means the value of all the three will be the same. Okay. So अब मुझे ऐसा नंबर देखना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके वही वाला नंबर आता हो. वो नंबर ना आए बट यूनिट प्लेस पे जो हो. फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक 2 into 2 is 4, तो वो नहीं आएगा. ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके वही आए. तो पहला नंबर मेरे दिमाग में आता है 1 into 1 is 1. ठीक है, तो मैं लिख सकती थी बट मुझे आगे भी क्रॉस चेक करना होगा कि ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल इफ 1 into 1 is 1. ओके, अभी तक ठीक है, बट 1 into 1 is not 9. सो ये नहीं आ सकता. लेट्स आगे चलते हैं. 1 2 3 4. नाउ 5 देखते हैं बिकॉज 5 into 5 is 25. 5 आ रहा है तो कैरी रहता है 2. बट 5 ones are 5 and 5 plus 2 is not 9, that's 7. मतलब वो भी नहीं है. Now we will go to the next, that will be 6. 6 into 6 is 36. 6 carry 3. 6 ones are 6. 6 plus 3 is 9. So the answer will be this. कहीं कहीं पे we are going to use this hit and trial method. कहीं पे कुछ तो to just find out the answers. Okay. Now the fourth part here is this is 7. ओके और इन दो का पता नहीं है. हेयर इट इज दिस एंड दिस. अब मुझे देखना है कि 7 में मुझे क्या प्लस करना है कि यहाँ पे पता नहीं है क्या है, बट हेयर मुझे पता है कि 3 में कुछ प्लस करके 6 आ रहा है. सी यहाँ पे 7 है. ओके एंड इट्स 3 एंड दिस. ओके, अब 7 में मैं जो भी प्लस करूंगी तो अगर मैं देखूँ 7 में जब मैं 5 प्लस करती हूँ तो 12 आ जाता है. 2 कैरी 1 रह रहा है एंड 3 plus 2 is 5 plus 1 6. तो यही यहाँ पे ठीक आ रहा है बिकॉज मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए जो यहाँ और यहाँ पे सेम आते हों. ओके, नाउ द फिफ्थ इज 3 में मैं क्या करूँ मल्टीप्लाई कि वही आंसर आए. ओके, सो इफ आई विल जस्ट सी, अगर मैं 3 में 0 करती हूँ 3 zeros are 0 फाइन एंड 3 5s are, जो यहाँ पे नंबर है वो नंबर यहाँ पे भी होना चाहिए. अगर मैं लिखती हूँ 3 6 तो यहाँ पे तो मुझे लीनियंसी, आई कैन राइट एनी नंबर. बट द थिंग इज अगर मैं लिखती हूँ 3 6 आर दैट विल बी 18, तो यहाँ पे 8 आ रहा है जबकि यहाँ पे वही नंबर होना चाहिए. सो अगर मैं लिखती हूँ 3 4 आर 12 तो ये 2 आ जाएगा नहीं. 3 5 आर 15. सो इट इज सूटिंग दिस. सो दिस विल बी द आंसर. एंड द सिक्स पार्ट हेयर इज 5. सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्या आएगा एंड 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जो यहाँ पे 5 ही रहे. राइट, यहाँ पे 5 ही रहे. So 5 zeros are zeros and 5 5s are 25. So the answer here is this. Now the next is 6 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, जो भी करूँगी तीनों में सेम आएगा. तो अगर मैं 6 ones are 6 करती हूँ तो वो तो नहीं कि सेम होना चाहिए. 6 2 are 12 नहीं, 6 3 are 18 नहीं, 6 4 are 24. सेम 4 4 आ रहा है. 4 कैरी 2. अब 6 7 are 42. 42 plus 2 44.
सारे जो है वो ट्रू होने चाहिए। नाउ हेयर 1 में मैं क्या प्लस करूं कि 0 आए, 1 में 0 नहीं आएगा, दैट मीन्स 1 में मैं क्या प्लस करूं 10 आए, 1 + 9 इज 10, 10 0 कैरीज 1। ओके, नाउ अब मुझे ये चीज़ पता है कि अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 है, बिकॉज इन द 8th पार्ट लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे है, इफ यू कुड जस्ट सी इन द 7th पार्ट, सॉरी, जो यहाँ पे b है, जो यहाँ पे वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे भी होगी। तो अगर मेरी यहाँ पे 9 आ रही है तो दैट मीन्स यहाँ पे भी 9 है। ओके, सो अभी देखना है कि अब 1 में मैं क्या प्लस करूँ 9 आए, बट इट्स नॉट 1, इट्स 2, बिकॉज एक इसका भी कैरी है, दैट मीन्स 2 में मैं क्या प्लस करूँ 9 आए, राइट। सो यहाँ पे 7 आ जाएगा। नाउ सिमिलरली यहाँ पे भी है, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसको भी प्लस करना है, यहाँ पे 8 इट्स नॉट द पार्ट, यहाँ पे दिया हुआ है इट्स नॉट इन द डैश, मैंने गलती से कर लिया था। सो अब यहाँ पे ये है कि 1 में क्या प्लस करूँ 8 आए तो 7, अब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है ए। अभी यहाँ पे इफ यू सी हियर, अभी यहाँ पे बात यह है कि क्या प्लस करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे अगर 1 प्लस कर देती हूँ, इफ यू कुड सी इट्स 9th पार्ट, सॉरी, यहाँ पे ना 1 में क्या प्लस करूँ 8, सो यहाँ पे मैं 7 प्लस कर दूंगी। ओके, अब 7 कर दिया, अब यहाँ पे 7, दैट मीन्स यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। ओके, ये हो गया। अब 7 में मैं क्या प्लस करूँ 1 आए, अब 7 में प्लस करके 1 तो आएगा नहीं, सो आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट, दैट इज 11, बिकॉज यूनिट प्लेस 1 होना चाहिए। तो 7 4 + 4 इज 11, 1 एंड कैरी इज 1, 2 + 1 3, 3 में क्या प्लस होगा 7, वो होगा 4। So here is the answer, 4 7 4 7 and 7, that's it. Now if you could see that अब 10th पार्ट है, तो अभी ये चीज़ देखनी है कि ओके, अब मुझे ये देखना है कि अब मैं क्या प्लस करती हूँ। ओके, सो 8 + 1 9 होगा और यही 8 यहाँ पे भी आएगा, बिकॉज जो यहाँ पे नंबर है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, एंड 8 + 2 इज 10, 0 कैरीज 1, 6 + 1 इज 7 एंड 7 + 1 इज 8। तो बस हो गया ये। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू डू हेयर इज अवर एक्सरसाइज 15.2। ओके, एंड it's on page number 267 and the first question is, if 21y5 is a multiple of 9 where y is a digit, then what will be the value of y? अब हमें क्या बोला जा रहा है कि जो 21y5 है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 9। सो वी नो दैट फॉर अ नंबर टू बी अ मल्टीपल ऑफ 9 द सम ऑफ द डिजिट्स, जो उनका जो नंबर है, फॉर एग्जांपल ये नंबर बताया गया कि मल्टीपल ऑफ 9 है, दैट मीन्स जो नंबर बनेगा आफ्टर एडिंग दीज डिजिट्स दैट शुड ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 9, राइट। सो बस मैंने यही पे लिखा है, since 21y5 is a multiple of 9, so the number formed by adding the digits should also be a multiple of 9. That means I have to add these digits. So it will be 2 + 1 + y + 5, that is 8 + y. Okay, यहाँ तक हो गया। Now I have to see the multiples. Okay, अभी first multiple 9 का कौन है, that is 9, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी case 1 will be 9, 8 + y = 9, so the y is coming out to be 1. Okay, अब यहाँ पे एक चीज़ है जो y है दैट इज ओनली 1 डिजिट, तो वो 1 डिजिट नंबर होना चाहिए। अगर मैं अगले मल्टीपल पे जाती हूँ दैट विल बी y + y 8 + y = 18, यहाँ पे तो मेरा y 10 आ रहा है, तो मेरे पास ये 2 डिजिट हो रहा है, मुझे 1 डिजिट चाहिए, राइट। सो तभी y हैज ओनली 1 वैल्यू एंड दैट इज 1। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, if 31z5 is a multiple of 9, find the value of this z. See, since this is a multiple of 9, so the number formed by adding the digits should also be a multiple of 9. बस इसी तरीके से हम इसको add कर लेंगे, it will be 9 + z. Okay, so the first case will be the first multiple के साथ इसको compare करेंगे, that means 9 + z should be equal to 9, so z will be 0. Now the second case will be 9 + z = 18, यहाँ से z आ रहा है 9. ओके, अगर मैं इससे ऊपर जाती हूँ दैट मीन्स अगर मैं ऐसे करती हूँ 9 + z = 27, राइट, बट यहाँ पे तो z की वैल्यू 2 डिजिट है, दैट विल बी 16, बट z तो एक नंबर है, एक डिजिट है, दैट मीन्स इट शुड बी अ 1 डिजिट नंबर, सो मेरे z की वैल्यू सिर्फ 2 आएंगी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, इफ 24x is a multiple of 3, then find the value of x. See,
Since 24x is a multiple of 3, so the number formed by adding the digits should also be a multiple of 3. So it will be 2 plus 4 plus x, that means 6 plus x. And the first case will be जो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए. ओके, अब तो ये 3 तो कर नहीं सकती इसको, क्योंकि अभी ये ऑलरेडी 6 है, तो मिनिमम हो जाएगा कि 3 का मल्टीपल 6 आ जाएगा. तो 6 प्लस एक्स इज 6, तो एक्स इज 0. केस सेकंड विल बी द सेकंड फॉर द सेकंड मल्टीपल, दैट इज थर्ड मल्टीपल, सॉरी, क्योंकि 3 तो आया नहीं, दैट डिस्कार्ड हो गया. 6 प्लस एक्स इज 9, सो द एक्स इज 3. नाउ द नेक्स्ट मल्टीपल इज 12, यहाँ से करके एक्स इज 6 एंड अगला करके एक्स इज 19. अगर इससे ऊपर जाती हूँ दैट मीन्स 6 प्लस एक्स, अगर मैं 18 लेती हूँ, बिकॉज दैट इज द नेक्स्ट मल्टीपल, एक्स मेरा आ जाता है 12, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्स शुड हैव ओनली 1 डिजिट. सो द वैल्यू ऑफ एक्स हियर इज 0, 3, 6 और 9. नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज if 31z5 is a multiple of 3, what can be the value of x? So just see, since 31z5 is a multiple of 3, so that means जो digit से जो number बन रहा है should also be a multiple of 3, that is 9 plus z. अभी 3 का जो फर्स्ट मल्टीपल बनेगा, बिकॉज यहाँ पे 9 है, तो मैं ना मैं 3 ले सकती हूँ ना मैं 6 ले सकती हूँ. ठीक है, तो मैं 9 लूँगी मिनिमम. तो 9 करके 0 आ रहा है. 9 के बाद 3 का मल्टीपल 12 होता है, वो करके 3 आ रहा है. यू कुड जस्ट सी हेयर. देन द नेक्स्ट मल्टीपल इज 15, दैट मीन्स 9 प्लस z इज 15 एंड द z इज 6. And the next multiple is 18. That means 9 plus z is 18. So the x is 9. Now अगर मैं next multiple लेती the 21 for the z, यहाँ पे आ जाता 11 is 12, sorry. So it is also not possible. So the values of z will be 0, 3, 6 और 9. Any one of them. ऐसा नहीं कि सब है, इनमें से कोई एक वैल्यू हो सकती है. So our chapter is completed.